हरे कृष्णा दोस्तों, शरद पूर्णिमा 2023 किस दिन है और इस दिन खीर का क्या महत्व है। इस साल शरद पूर्णिमा का त्यौहार चंद्र ग्रहण के साए में मनाया जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जो आधी रात को लगेगा और इसका सूतक दोपहर में शुरू होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पे दिन में ही पूजा अर्चना समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, परंतु चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनाई जाने वाली खीर इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। अतः ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बना सकेंगे। यह स्थिति 9 साल के बाद बन रही है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से पहले ध्यान रखें ये बातें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेघ राशि पर लगेगा। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने के पहले कुछ डाल दें और उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों बनाई जाती है, तो चलिए जानते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहाँ इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा गया है। पुराणों तो यहाँ तक कि कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज रात खीर को बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान कर खाने के बाद निरोग हो पाए। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के लाभ ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसका सेवन करने से हम औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को जागृति यानी कोंजागरा की रात भी कहा जाता है। को जागृति और कोंजागरा का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। यह शरद पूर्णिमा पर होगी को जागर पूजा कहते हैं। इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इससे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहा जाता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कोड़ी से करनी बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन और सुख शांति की कामना रखते हैं, वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से माँ लक्ष्मी का गहरा संबंध है, तो चलिए जानते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती हैं। इस निशा में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप धनलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व इसलिए भी है कि यह दूध से बनी होती है। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु
सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं, उन्हीं मनोकामना पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की परंपरा भी है। यह पूर्णिमा जागृति पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्या लड़कियां सुहाग वर के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इस दिन लड़कियां सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भोग लगाती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे रख सकेंगे खीर। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुछ डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा और बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण 2023 समय ग्रहण का स्पर्श रात 1:05 तक है। ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44। ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24। ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 पर। श्वास के रोगियों को फ़ायदा। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार शरद पूर्णिमा की शुरुआत ही वर्षा ऋतु के अंत में होती है। इस दिन चांद धरती के सबसे करीब होता है। रोशनी सबसे ज़्यादा होने के कारण इनका असर भी अधिक होता है। इस दौरान चांद की किरणें जब खीर पर पड़ती हैं तो उस पर भी उसका असर होता है। रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर और मन को ठंडा रखती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है और शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। ये पेट को ठंडक पहुंचाती है। श्वास के रोगियों को इससे फ़ायदा होता है। साथ ही आँखों की रोशनी भी बेहतर होती है। रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार खीर को संभव हो सके तो चांदी के बर्तन में बनाना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषेध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया गया है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, क्योंकि चांद की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उनकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को आराध्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से लाभ। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात जब चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरती है तो उस समय महालक्ष्मी पूजा करने से आपको धन का लाभ होगा। महालक्ष्मी को सुपारी बहुत पसंद है। सुपारी का इस्तेमाल पूजा में करें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेट कर उसको
अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रखने से आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें। भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। उस उपाय से भी आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। हरे कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।